Good morning everybody. Today we will discuss chapter 1 for class 10th in science. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो साइंस में केमिस्ट्री का है. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती है? सबसे पहले कल मैंने आपको 20 एलिमेंट्स दिए थे. आई होप आप सभी ने उन्हें लर्न और राइट कर लिया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन. कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है इसलिए कुछ वर्ड्स हम हिंदी में भी डिफाइन करेंगे. केमिकल रिएक्शंस, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन टू न्यू सब्सटेंसेस के बीच में हो, ठीक है ना, यानी कि दो न्यू सब्सटेंस से मिलकर एक नया सब्सटेंस मिले, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. फर्स्ट एंड सेकंड टू सब्सटेंस हो गए. हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना दिया? वाटर, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है. अब कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया. तो ये भी एक न्यू सब्सटेंस बन गया. ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी. केमिकल रिएक्शन वो होती है जो टू सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हो और एक नया सब्सटेंस बना ले. ठीक है. एग्जाम्पल भी हो गया. अब हम केमिकल इक्वेशन करते हैं. अब देखिए केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जो केमिकल, पहले जो साइंटिस्ट होते थे क्या करते थे, इन रिएक्शंस को इस तरीके से लिखते थे, लेकिन जो उनका टाइम था ना, ज़्यादा टाइम लगने लग गया, तो उन्होंने केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में इन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इनके सिंबल्स यूज़ करके और थोड़ा से मैथमेटिकली फॉर्म यूज़ करके, ताकि उनका जो काम है ईजी हो जाए और कम टाइम लगे. ठीक है ना. तो केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं. इन दिस अ स्टेटमेंट containing chemical symbol and formula used to show the changes that happens during a particular chemical reaction. इनके बीच में भी टू सब्सटेंस लिए हुए हैं, लेकिन सिंबल की फॉर्म में. हाइड्रोजन को H की फॉर्म में, ऑक्सीजन को O की फॉर्म में, और क्या बना? एक न्यू सब्सटेंस बना जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये भी सेम, कार्बन को C की फॉर्म में और ऑक्सीजन CO2. केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. अब हम रिएक्टेंट पढ़ते हैं. रिएक्टेंट क्या होते हैं कि जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, यानी कि वो सब्सटेंस क्या है? एग्जाम्पल के लिए 2H2 और ऑक्सीजन, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है. पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? ये दोनों कर रहे हैं. और क्या बना रहे हैं? एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं. तो जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, वो होते हैं रिएक्टेंट, यानी कि जो लेफ्ट साइड हो. और जो नया सब्सटेंस मिल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट, इन दोनों से मिलके क्या बना? हमें वाटर मिला, यानी कि वो प्रोडक्ट है. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही था, रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट. हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो क्या है? एक रिएक्टेंट है. वाटर क्या है? प्रोडक्ट. CO2 की फॉर्म में तो रिएक्टेंट, और CO2 क्या है? C+O2 रिएक्टेंट और CO2 प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट की हम देखते हैं डेफिनेशन. द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल. जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यानी कि उनसे इंटरेक्शन के बाद जो हमें न्यू सब्सटेंस मिला, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट. अब हमारे ये कुछ कितने टॉपिक्स करें? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. देयर मे बी वेरियस कंडीशन अंडर रिएक्शन में हैपन. कि हमें कुछ रिएक्शंस करनी है डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि प्रेशर को इन शॉर्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से शो करेंगे, और हिंदी में दाब बोलते हैं. हीट को डेल्टा की फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिससे हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत, और सनलाइट को प्रेजेंट, जो सनलाइट मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो. इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना. फर्स्ट है प्रेशर, नेक्स्ट है हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन. प्रेशर, CO प्लस H2 गिव्स CH3OH, यानी कि जो प्रेशर की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन. तो हमने CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ले लिया, और क्या मिला हमें? मीथेनॉल. मीथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, और CO गैशियस. देखो अभी जो आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं, कुछ G लिखा हुआ है, कहीं पे L लिखा हुआ है, कहीं पे S लिखा हुआ है, कहीं पे AQ लिखा हुआ है. क्या मतलब है इसका? G इज द
gaseous, L is the liquid, S is the solid and AQ is the aqueous. aqueous मतलब जो वाटर की प्रेजेंस में हो, ठीक है ना, यानी कि वो लिक्विड सब्सटेंस है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। अब देखते हैं प्रेशर की। CO प्लस H2 और हमें क्या मिला इससे, मीथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में। नेक्स्ट CaCO3, ये क्या है, सॉलिड है, ये किसकी प्रेजेंस में, हीट की। हमें इससे क्या मिल रहा है, क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस 12H2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी की 2 NaCl, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में 2 Na प्लस Cl2। NaCl क्या होता है, कॉमन सोल्ट बोलते हैं जिसे, जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो NaCl ही होता है और इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे टॉपिक कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट वो होता है, अब हमने अभी तक जितनी सभी रिएक्शंस करी, कुछ रिएक्शंस हमें बहुत स्पीडली करनी होती है, जल्दी से करनी होती है, तो उसमें हम कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट जैसे कि निकल, ठीक है, निकल एज अ कैटेलिस्ट वर्क करता है। अब आप देखिए, दे आर दोज केमिकल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। जिन रिएक्शंस में उन केमिकल्स का यूज़ हो जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दे, जैसे मैंने अभी आपको बताया निकल। देखिए, अब आपको कोई रिएक्शन करनी है तो आपने उसमें निकल का यूज़ किया, ठीक है, 5 ग्राम निकल का यूज़ किया आपने, और आपको रिएक्टेंट के बीच में करनी है रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होते हैं, कोई भी 10 सब्सटेंस जो लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं हम, तो उनके बीच में रिएक्शन हुई, ठीक है, हमने निकल यूज़ कर लिया और प्रोडक्ट बन गया। लेकिन निकल हमने 5 ग्राम लिया तो उसके अंदर 5 ग्राम ही हमें वापस भी मिलेगा। निकल का काम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है, जितना हम उसमें यूज़ करेंगे सेम उतना ही हमें वो वापस मिलेगा। ना ही वो रिएक्टेंट के लिए काम करेगा, ना ही वो प्रोडक्ट के लिए काम करेगा, सिर्फ उसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करना। अब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है केमिकल रिएक्शन इन विच कटायन एंड अनायन कंबाइन टू फॉर्म इनसोल्यूबल सॉलिड्स। द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शंस जो कटायन और अनायन के साथ कंबाइन होके इनसोल्यूबल सॉलिड्स बना ले, वो होते प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप पहले एक एग्जाम्पल देखें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर आपने सोप को घोल दिया पूरा, ठीक है ना, तो जो उसके अंदर से बाद में आपने कुछ देर के लिए उसे घोल के रख दिया, तो थोड़ी देर बाद देखोगे उसके ऊपर परत जम जाएगी एक, यानी कि लेयर आ जाएगी। तो जो उसके ऊपर वाइट कलर के कुछ सॉलिड फॉर्म में बने हैं क्रिस्टल से, वो होते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट और NaCl। Na2SO4 की हमने रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट के लिए हमने जो एरो है वो अपवर्ड दिखाया हुआ ऊपर की तरफ। जब भी अभी कहीं किसी भी रिएक्शन में आपको जो एरो अपवर्ड की डायरेक्शन में दिखाई दे, अपवर्ड साइड दिखाई दे, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। और क्या मिला, NaCl। तो आज आपका हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।